अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो न्यूमेरिक्स के रिलेटेड है। आज हमने चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल करने हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो पहला न्यूमेरिकल है 2.1, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो अपनी बुक पे देखें। वो कहता है सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर एक वेक्टर है, उसका नाम है ए, हैज़ इट्स टेल, उसकी जो टेल है वो एक पॉइंट पर वाक़ है, उस पॉइंट का नाम है पी, और पी के कोऑर्डिनेट है -2 और -3, एंड इट्स टिप, और उसकी जो टिप है मतलब हेड, वो एक पॉइंट है, उसका नाम है क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 9। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, कह रहे हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए, और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया हुआ हमने। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इसकी जो टिप है उसके कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी टेल के कोऑर्डिनेट है -2 और -3, पॉइंट का नाम है पी, इस वेक्टर की जो टिप है उसका नाम है क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 9। यहाँ पर याद रखें कि ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, दूसरा जो है वो y होता है। चूंकि ये पहला पॉइंट है तो इसके लिए x1, दूसरा पॉइंट है तो y1। इस तरह क्यू जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 9, पहला जो है वो होगा x2 और दूसरा जो है ये वाला ये होगा y2। अब डाटा पे जाते हैं। गिवन डाटा, इनिशियल पॉइंट p -2 -3, ये कोऑर्डिनेट है उसके। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है q 3 और 9। डिस्टेंस बिटवीन p एंड q फाइंड आउट करना है हमने। तो जाहिर है सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट है इनको हमने वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो डेफिनेटली इसके साथ i आएगा, इसके साथ j आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट p। पॉइंट p का जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, उसका नाम रख लेंगे हम rp, और ये बराबर किसके होगा -2i -3j। इस तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q जो है वो क्या होगा rq, और ये होगा +3i +9j। हमने मालूम क्या करना है, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन डिस्टेंस निकालने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले हम इन पोजीशन वेक्टर को यूज़ करके एक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। उस वेक्टर का नाम है पी क्यू का फार्मूला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है ये टिप का है, हेड का, और ये टेल का है। तो ये हो गया फाइनल और ये क्या हो गया इनिशियल। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये देखें 3i +9j -2i -3j, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा 3i +9j, माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो ये प्लस हो जाएगा +2i +3j। तो इसको सॉल्व करेंगे तो i के अंदर हमने करना i को ऐड, तो 3 + 2 जो है वो 5i हो जाएगा। 9j के अंदर हमने 3j ऐड करना है तो ये 12j हो जाएगा। ये तो आपके पास वेक्टर आ गया, पी क्यू वेक्टर आ गया, जो कि डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन पी एंड क्यू। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, तो ये बात याद रखें कि डिस्टेंस जो है वो किसी भी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हुआ करता है, और मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, वही हमने फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ये हमने निकालना है। पी क्यू किसके बराबर होगा, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का यही फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पहले। 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर इज इक्वल टू 169 आ जाएगा, और इसको हम 169 का स्केयर रूट लेंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 यूनिट्स। यहाँ पर हमने यूनिट्स क्यों लिखे हैं, हालांकि जो डिस्टेंस होता है इसका यूनिट तो मीटर होता है, लेकिन बात यह है कि स्टेटमेंट के अंदर हमें यूनिट्स के बारे में नहीं बताया गया कि जो पॉइंट पी और क्यू एन के यूनिट्स क्या हैं। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.1। उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल हमारा आ रहा है वो है न्यूमेरिकल नंबर 2.2। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, देखें अपनी बुक पे आए आप। 2.2 न्यूमेरिकल है, कह रहा है सर्टेन कॉर्नर ऑफ ए रूम, एक रूम है उसका एक मखसूस कोना सेलेक्ट किया गया, इज सिलेक्टेड एज ओरिजिन के तौर पर ले लिया गया ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इफ एन इंसेक्ट, अगर एक कीड़ा, इज सिटिंग ऑन द एडजेसेंट वॉल, कहता है अगर एक कीड़ा उसके साथ वाली दीवार पर बैठा है, एड पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट, एक ऐसे पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 और 2, वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, कहता है जबकि यूनिट्स किस में है, मीटर में है।
व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। कहता है वो इंसेक्ट जो है वो उस कॉर्नर से कितना दूर है। तो देखें ये मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। फर्ज करो जी ये एक रूम है, ये एक रूम है, इस रूम का ये वाला जो कोना है इसको सिलेक्ट किया गया एज ए ओरिजन। और बच्चों ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 हुआ करते हैं हमेशा, क्योंकि यहाँ पर x भी 0 y भी 0 होता है। ये x1 है, ये y1 है हमारा। इसी तरह यहाँ पर ये इंसेक्ट बैठा हुआ था, इंसेक्ट पॉइंट P पे बैठा है, हमने इसको पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर लिया। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1, इसका मतलब है ये x2 है और ये आपका क्या है y2। d निकालना हमने। तो देखें डाटे में देख लें, इनिशियल पॉइंट है 0 0 0, उसके कोऑर्डिनेट है ओ। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। फाइनल पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट 2 और 1। अब मैं दोबारा सारा नहीं करूँगा, आपको पता ही है कि दो कोऑर्डिनेट दिए हों, ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट हैं फाइनल पॉइंट के, ये इनिशियल के हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें। तो ये देखें मैंने इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो ये आ जाएगा 2i प्लस जे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0i प्लस 0j। तो ये देखें मैंने लिखा 2i प्लस 1j, 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, माइनस 0i प्लस 0j। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वही आ जाएगा 2i प्लस j। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट की जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो हमारा क्या होगा डिस्टेंस। तो ये देखें इस डिस्प्लेसमेंट की हमने ली मैग्नीट्यूड, एरो खत्म हो गया, एरो खत्म होने का मतलब है कि ये अब एक स्केलर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया डिस्टेंस। तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता ही है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा, स्केयर रूट लेंगे 5 का 2.2 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर ये बात याद रखें कि न्यूमेरिकल में उसने कहा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि जो यूनिट्स हैं वो अपने मीटर में लेने हैं। तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। उसके बाद जो लास्ट न्यूमेरिकल है वो बहुत आसान है। क्या न्यूमेरिकल है, मैंने स्टेटमेंट लिख दी हुई यहाँ पर 2.3 न्यूमेरिकल का नंबर है। व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हमें वेक्टर दिया गया है, वो कह रहा है कि इस वेक्टर की समझ में यूनिट वेक्टर मालूम करें। तो डाटे में क्या लिखा हुआ है, हमें ए दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए यूनिट इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर उसकी मैग्नीट्यूड। ये बात याद रखें कि जिसके ऊपर एरो नहीं होता ये मैग्नीट्यूड होती है, ये आपको पता ही है पहले। और ये ऊपर वाला वेक्टर है वैल्यूज। अब इसके अंदर हमारे पास ए तो मौजूद है लेकिन ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये नहीं है। तो मालूम करने के लिए हम देखें क्या करेंगे, वेक्टर आपके पास है एक्स कंपोनेंट है 4 और वाई कंपोनेंट है 3। तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे 16 प्लस 9 आ जाएगा 25 और ए की मैग्नीट्यूड आ गई 5। अब ए आपके पास आ चुका है, ए एरो मतलब ए वेक्टर भी है, दोनों चीज़ों की वैल्यू पुट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये लिखा है पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो आपके पास आएगा यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j और 5। यूनिट वेक्टर आपका आ गया। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा मजीद सॉल्व करेंगे, इसको इसके नीचे भी लगा देंगे, इसके नीचे भी लगा देंगे क्योंकि ये दोनों के नीचे है। तो आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 5i प्लस 3 ओवर 5j। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब हमारा न्यूमेरिकल तो ख़त्म हो गया, हमने मालूम किया यूनिट वेक्टर। तो आप क्या कर सकते हैं पेपर में बैठ के कि आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया, आप इस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लें। जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो आप देखें क्या आएगा वो अब आपके पास आ जाएगा 4 ओवर 5 एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 16 ओवर 25 प्लस 9 ओवर 25, इसको जब आप करेंगे ना सॉल्व तो ए जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि जो वेक्टर हमने निकाला वो वाकई ही एक यूनिट वेक्टर है। तो ये थे आपके पहले 3 न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी होंगे। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।